Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's GFG problem of the day. Today's question name is make matrix beautiful. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यार दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल एंड यू कैन हैव अ गो ऑन इट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो हम यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट मेंटेन करते हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द DSA दैट इज़ फ्रॉम A to Z topic wise, and then DSA 180 top interview questions and the placement series which we have started for 2025, that is DSA Java and Spring Boot. एंड हम जो अलग से कोई चीज़ करते हैं नॉन टेक्निकल चीज़ें जैसे ट्रैवल लाइफ एंड बियॉन्ड, उसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं. एंड देन द वेल्थ प्लानिंग एज वेल, राइट. इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड द प्रॉब्लम डे जो चलते आ रहा है, राइट. तो ये हमारा DSA रिपोजिटरी है. आप इसको स्टार एंड फोक कर सकते हो. इट विल हैव ऑल द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. आपको रिविजन के लिए बहुत ही, तुम्हारे रिविजन के लिए काफ़ी वो होगा यार, हेल्पफुल, राइट. क्वेश्चन पे आते हैं. सो मेक मैट्रिक्स ब्यूटीफुल. देयर इज बिन गिवन अ ब्यूटीफुल मैट्रिक्स. खूबसूरत मैट्रिक्स है. इज डिफाइंड एज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द सम ऑफ द एलिमेंट्स इज इन एवरी रो एंड कॉलम इज इक्वल. तो मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है. हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जो रोज़ और कॉलम्स है उनके सम इक्वल होने चाहिए, राइट. और ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो कि एक सिंगल सेल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो. दिस इज द ओनली ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म, राइट. सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच ऑपरेशंस वी नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू मेक एवरी रो एंड कॉलम सम इक्वल, राइट. तो तुरंत से वन नोट पे आते हैं, एक ड्राइन करते हैं एंड देन विल सी. ओके, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन एंड कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है हमारे पास. मैट्रिक्स साइज जो है वो लेस देन 900 है, राइट. तो अगर हम n क्रॉस m में भी अगर कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो क्या होता है, 900 का स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज़ नथिंग बट 81 इंटू 10^4 विच इज़ मच लेस देन 10^8. तो हमारा ये सोल्यूशन काम तो कर जाएगा, इधर बी इट ब्रूट फोर्स बॉटम ऑप्टिमल और व्हाटसोएवर, राइट. मैट्रिक्स है तो n क्रॉस m में ऑप्टिमल अप्रोच ही होगा. एक्सपेक्टेड में भी देखो दे रखा है n क्रॉस m, दैट इज़ n स्क्वायर. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n स्क्वायर हो जाएगा. एंड ऑक्सिलरी स्पेस वो 1, तो हमें स्पेस यूज़ नहीं करना है, तो हम उसके टर्म्स में ही सोचना शुरू करते हैं, राइट. तो देखो कुछ बातें कि हमें रो सम और कॉलम सम, मैंने सी सम लिखा है, वो हमें इक्वल चाहिए, राइट. बट किसके इक्वल चाहिए हमें सोचना पड़ेगा, राइट. तो एक बार और देखते हैं. तो ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं. ऑपरेशंस है प्लस प्लस करने का, सिर्फ ++1 कर सकते हैं एक सेल को, मिनिमम सच ऑपरेशंस निकालने. तो कोई तो एंड लिमिट होना चाहिए ना, कितना ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए. अब देखो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या था 1 2 एंड 3 4, राइट. तो मैं इसको 10 से इक्वल कर दूँ इस रो और कॉलम को, मतलब कोई एक रैंडम नंबर ले लूँ. बट वो रैंडम नंबर डिसाइड कैसे होगा. अब क्योंकि हमें ऑपरेशंस मिनिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स का जो सम है ना यार, जो मैक्सिमम सम है, हम उसी को यूज़ करेंगे. अब कौन सा मैक्सिमम सम, देखो आर सम और सी सम सेम होना चाहिए था. तो आर सम और सी सम का जो मैक्सिमम सम है वो ले लेते हैं, और वही रैंडम नंबर जो हम खोजना चाह रहे थे अपना टारगेट बनाने के लिए, दैट वुड बी आवर टारगेट. तो फर्स्ट अप्रोच यही होगा कि आप सबसे पहले तो मैक्सिमम निकालो फ्रॉम आर सम एंड सी सम, राइट. दिस वुड बी और नथिंग बट अ टारगेट, राइट. ठीक है, इसके इक्वल हमें करना है अपने सारे इंडिविजुअल रो उसके सम को एंड कॉलम्स के सम को. इक्वल करेंगे कैसे यार, देखो अब एक ड्राइन कर लेते हैं. सो 1 2 3 एंड 4 2 3 एंड व्हाट वी हैव 3 2 1. तो इसका आर सम और सी सम निकालते हैं. तो इस रो का सम हो गया 6, इसका हो गया 9, इसका हो गया 6. इस कॉलम का सम क्या हो गया 4 3 7 एंड 8. दिस इज 6 एंड दिस इज 3 + 3 6 एंड 7, राइट. तो ये 7. अब मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, रो में मैक्सिमम 9 होता है, कॉलम में मैक्सिमम 8 आ रहा है सम. तो इनका भी मैक्सिमम क्या हो गया, तो हमारा टारगेट जो हो गया दैट वुड बी इक्वल्स टू 9, राइट. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे ना यार, अभी कॉलम सम को साइड रखते हैं. हम चाहते हैं रो सम, सारे रोज़ के सम सेम होने चाहिए, राइट. तो मैं चाहता हूँ ये जो रो है इसका सम भी 9 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने वही टारगेट अभी निकाला था. सेकंड रो का सम भी 9 के बराबर होना चाहिए, और थर्ड रो का भी 9 के बराबर होना चाहिए. तो कोई एक ऐसा रो तो होगा ही जिसका ऑलरेडी 9 हो, वहीं से तो मैक्स निकल के आया था, राइट. तो बाकी के रोज़ में जितने का डिफरेंस है, बाकी के रोज़ में whatever we have the difference from the target to the current sum of that respective row, वो हमारा ऑपरेशंस में काउंट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा. इस 6 को अगर 9 बनाना है तो +3 देना पड़ेगा ना. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया कौन से एलिमेंट को +3 दे. तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या हमारा वो कंसर्न है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से एलिमेंट को करना है, नहीं पूछ रहा है, तो हम भी नहीं देखेंगे, ठीक है. तो अगर मैं इस रो को +3 दे दूँ तो अपना काम बन जाएगा, राइट. और इस रो को भी +3 दे दूँ तो अपना काम बन जाएगा. मतलब जो ऑपरेशंस अभी तक हमारे पास आए हैं वो 6 ऑपरेशंस ऑलरेडी लग चुके हैं, राइट. आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ठीक है भैया हमने आर सम तो कर दिया, तो क्या हमें, माय क्वेश्चन इज़, क्या हमें कॉलम सम को भी देखने का ज़रूरत है. चांसेस हैं कि नहीं देखने का ज़रूरत है. अगर किसी रो के एलिमेंट को आप प्लस कर रहे हो, जैसे इस 2 को 5 कर रहे हो, अज्यूमिंग 5 कर रहे हो, तो देखो रो का तो सम बढ़ ही जाएगा, बट ये 5 जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसका भी तो सम बढ़ जाएगा. तो एक छोटा इस हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए एक ड्राइंग देख लेते हैं छोटे एलिमेंट्स के साथ। हमेशा छोटे एलिमेंट्स का ड्राइंग करना चाहिए यार, समझने और समझाने में बहुत ही ईजी होता है, राइट। सो 1 2 3 एंड 4, इसका सम बताओ। इसका सम हो जाएगा 3, इसका सम हो जाएगा 7, कॉलम सम क्या हो जाएगा 4 एंड इसका हो जाएगा 6। मैक्सिमम ऑफ इन ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ रोज सम एंड कॉलम सम क्या हो गया, दोनों का मैक्स में 7 हो गया, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने 7 की इक्वल करूँ। सेकंड रो तो ऑलरेडी 7 है तो हमें कंसर्न जरूरत नहीं, इसको हमें 7 मतलब हमें +4 किन्हीं 2 एलिमेंट्स पे देना है क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कैसे दें अब थोड़ा देखते हैं। देखो छोटा इसलिए मैंने किया था कि अपना +4 देना है, 2 ही एलिमेंट से देने हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें यहाँ से निकाल लेंगे। देखो इस कॉलम में ऑलरेडी सम है क्या 4, चाहिए हमें क्या 7, मतलब हमें यहाँ पे इस रो को +3 देना है। +3 दोगे तो एलिमेंट क्या बन जाएगा 1 से 4, ठीक है। 3 ऑलरेडी दे चुके हो और कितना दे सकते थे 3 + 3 6, 1 और दे सकते हो। अगर आप देखो 4 में से 3 ऑलरेडी दे चुका है, इससे 1 ही दे सकते हैं, तो 2 + 1 किया तो हो गया ये 3। अब आप देखो 3 + 4 7, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर रो एडजस्ट कर दिया तो कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, या फिर अगर कॉलम एडजस्ट कर दिया तो अपने आप रो भी एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो यही था पूरा क्वेश्चन यार। 3 स्टेप में 2 स्टेप में इसको ख़त्म करो। मैक्सिमम ऑफ आर सम का कॉलम सम एंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो वाइल इटरेटिंग इन रो वाइज। मैट्रिक्स में इटरेट करो, जो भी करंट सम आता है रो का उसको अपने टारगेट से माइनस करो, बेसिकली मैक्सिमम सम से आंसर रिटर्न कर दो। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। मीनवाइल व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस, हम सिर्फ रो मैट्रिक्स को ट्रैवर्स ही करेंगे तो n क्रॉस m 2 बार ट्रैवर्सल करेंगे, 2 × n क्रॉस m इज एज गुड टू से इग्नोरिंग द कांस्टेंट o ऑफ n क्रॉस m। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट फ्यू वेरिएबल्स, o ऑफ 1, राइट। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने कोड कर लिया होगा। लेट अस सी अ वेरी क्विक कोड वॉक थ्रू नाउ। सो दिस वुड बी आवर फाइनल कोड। तो देखो ये किया हमने यार, int n इक्वल्स टू मैट डॉट लेंथ, मैक्स सम इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। बहुत बार बताया मैंने, अगर मैक्स को ट्रैक करना है तो मिन से करो और मिन को ट्रैक करना है तो मैक्स से डिक्लेयर करो, राइट। वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। सो गेटिंग द मैक्स सम फ्रॉम द इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स। तो पहले हमने 2 फॉर लूप लिखा, उसके अंदर हर एक रो में जब जा रहे हैं कॉलम में जा रहे हैं तो रो सम कॉलम सम को 0 कर दिया। रोज़ को निकालने के लिए मैट ऑफ i j, कॉलम को निकालने के लिए j i। बात समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ही एक रो और कॉलम को ट्रैवर्स कर लेंगे तो उससे कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम सम भी निकालेंगे, विच इज नथिंग बट मैक्सिमम मैक्सिमम कॉमा मैक्सिमम ऑफ रो सम एंड कॉलम सम, राइट। ये सारे रोज एंड कॉलम्स के लिए कर लेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग ईच रो इक्वल टू मैक्सिमम एंड ऑल सम ऑफ द टोटल रो शुड बी इक्वल्स टू n इंटू मैक्सिमम, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया, एक फॉर लूप लिखा है, गेटिंग द करंट रो सम, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट। सो आंसर इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस रो सम, रिटर्न आंसर, दैट इज इट। इस कोड को यहीं सबमिट करो एंड लेट अस एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट। तो जब तक ये सबमिट हो रहा है यार, यू विल गेट ऑल द सोल्यूशंस ऑफ द सोर्स कोड, जितने भी हमने कोड किए अभी तक इस DSA रिपोजिटरी के अंदर में। आप जरूर से स्टार एंड फोक करना। आई कैन सी 92 स्टार्स 27 फोक्स एज वेल, तो ज़रूर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा +1 प्रिपरेशन कोर्स है जो 2025 के लिए शुरू किया है मैंने, तो ज़रूर से आप इसके साथ भी जुड़ें। अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो, राइट। यहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इवन यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस रेपो, ज्वाइन द कम्युनिटी एज वेल। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, जावा के टॉपिक्स, स्प्रिंग बुक के टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं, और जो भी DSA ब्लाइंड 75 भी हम कवर कर रहे हैं DSA के पर्सपेक्टिव में, राइट। तो पैटर्न हमारा बहुत हो जाएगा, तो यहाँ पे वो लिस्ट अपडेट होती रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं। सबमिशन हो गया है। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।